हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या होगा। देखें मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत इज्जत से वहाँ याद किया जाता है, इवन भारत में नहीं पूरी दुनिया में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और वो एक थे भी मुसलमान। जी जी बिल्कुल, आप देखें वो प्रेसिडेंट बने, उनको आइडियलाइज़ किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो जो भी लेजेंड्स हैं ना मैडम, आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिस बंदे ने मंतक की बात की, जिस बंदे ने लॉजिक की बात की, उसको काफिर कहा जाता है, उसको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात दिए जाते हैं। हम उसमें वाली कौम थे हम तो। मेरे में बड़ा जज्बा है, मुझे काम नहीं आता, मैं क्या करूं। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर स्कूलों के अंदर इतना ज़्यादा इस्लाम पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर साइंस का कचरा हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर वो कह रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। तो मैं अपने, अगर हम प्रोफेशन की एग्जांपल देना, तो हमारे लॉ में इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रेपुटेशन ऐसे, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या होगा। देखें मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं। कहाँ कहाँ इस्लामियात के उन्होंने वो पीसेज रखे होते हैं, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये 2 नंबर कामों में हम पाकिस्तानी 1 नंबर पे हैं, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है। एजुकेशन का कोई टैलेंट नहीं है, कोई नहीं है। आप देखें इस मुल्क में 2 नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिले हैं, हमने उनका क्या हाल किए। उनका नाम लेना, हाँ जी, उनका नाम लेना यहाँ गुनाह है। आप उनका नाम ले तो आप पे फतवे लग जाते हैं, उनका नाम लेना गुनाह है यहाँ पे। तो मतलब ये इस मुल्क में किसी ने क्या करना है। आप देखें उनकी जो है वो बर्थडे थी गालिबन, तो उस ये डॉक्टर अब्दुल सलाम की मैडम, उनकी बर्थडे थी। उनके बर्थडे पे स्टूडेंट्स ने उनकी पिक्चर लगाई और उस पर वो काली स्याही मली थी। तो वो उनके चेहरे पे नहीं, वो आपने साइंस पे वो काली स्याही मली थी, वो आपने एजुकेशन पे मली थी। आपने साइंस की बात की है। कहाँ है साइंस पाकिस्तान में? बताएं मुझे, क्या ये सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी है, साइंस को मानने वाली सोसाइटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस का मतलब होता है आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर्पस के लिए कि आप किसी लॉजिकल एंड पर पहुंच सके। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो लॉजिक को कबूल ही नहीं करते। हम शायद 100-2 साल बाद कहीं जाके ना इन चीज़ों पे हमें लॉजिक की स्पेलिंग आएगी तब। अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ पर अब्दुल सलाम का नाम है ना, डॉक्टर अब्दुल सलाम का, वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है। तो आप क्या देखते हैं कि आज भी एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत इज्जत से वहाँ याद किया जाता है, इवन भारत में नहीं पूरी दुनिया में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और वो एक थे भी मुसलमान। जी जी बिल्कुल, आप देखें वो प्रेसिडेंट बने, उनको आइडियलाइज़ किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो जो भी लेजेंड्स हैं ना मैडम, आप हिस्ट्री उठा के देखें, जिस बंदे ने मंतक की बात की, जिस बंदे ने लॉजिक की बात की, उसको काफिर कहा जाता है, उसको पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात दिए जाते हैं। तो इस सोसाइटी में किसी का दिमाग तो नहीं ना ख़राब, किसी को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा कि वो फिर लॉजिक की बात करे। पूरी दुनिया में लोगों को स्किलफुल बंदे चाहिए। जापान में इस वक्त स्किलफुल बंदों की शॉर्टेज है, कनाडा में शॉर्टेज है, अमेरिका में शॉर्टेज है, यूरोप में शॉर्टेज है। तो किधर है वो स्किलफुल बंदे? उन्हें बार बर्दारी के लिए बंदे नहीं चाहिए, गधे नहीं चाहिए उन्हें। गधे पूरी दुनिया में बहुत है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चाइना को, बहुत बड़ी बात है। तो स्मार्ट चाहिए, स्किल चाहिए। ये तो एक वहम उतार देना चाहिए कि हम बड़े स्मार्ट हैं, हम नहीं हैं। हम उसमें वाली कौम थे हम तो। मेरे में बड़ा जज्बा है, मुझे काम नहीं आता, मैं क्या करूं। बड़ी एटॉमिक बम तो है ना, आप एटॉमिक बम तो है ना, क्या बातें कर रहे हैं? एटम बम मैं क्या करूं? मुझे खाना चाहिए, मैंने खाना खाना, मैं एटम बम को क्या करूं? तो उनके पास नहीं है एटम बम, वो जो उनको मार पड़ रही है उधर फ़लस्तीनियों को एक्चुअली। तो देखें ये ना
हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है, हमारा ट्रैक ही गलत है और स्टिल आज के दिन तक गलत है। हमें काम करना चाहिए सीरियसली काम करना चाहिए, और जब कोई सीरियसली काम करता है उसे काम आ जाता है। आपकी एज इस वक्त आप पढ़ रही हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन की स्टूडेंट होंगी, आपके पास वो ना स्किल है जो DW के है उसके। अच्छा, ना माने मैं कहता रहूँ मैं जिन हूँ तो मान रही हूँ। ठीक है ना। BBC के जो हैं स्टूडेंट्स, जैसे वो कंसल्ट करते हैं आप करती है, नहीं करती। DW के जो जैसे हैं स्टूडेंट्स वो करते नहीं करती। आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ही नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपको बस ये एक फ़ोन और ये दे दिया। अब आपकी हिम्मत है कि अगर आप मेहनत करते रहे, यहाँ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलनी। अपने बलबूते पे आप अच्छी बातें बोल रहे हैं। सच मान लें। उधर जाता हूँ अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में, उधर मैं हो जाता है। मुसलमानों के पास जाता हूँ मैं। यहाँ ये सारे जो अमेरिका के खिलाफ है उधर मुसलमान है सारे। वो तो कहते हैं बनाओ मस्जिदें, आप कह रहे हो इधर बनाओ गिरजे, बनाओ मंदिर, वो तो कह रहे हैं बनाओ। आप ट्रुथ बेस्ड रियलिटी पे आए, अपने बच्चों को कहो कि बच्चों अपनी ज़ुबान में पढ़ो, काम सीखो। अगर पढ़ना नहीं है तो काम सीखो। आपके काम की वक़्त है, आपकी कोई वक़्त नहीं है। आप बड़े स्मार्ट हैं, बड़े खूबसूरत हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया सो वास्ट एंड इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू इवन देयर ओन मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ आर आल्सो प्रोवाइडेड टू लो लेवल पीपल। ठीक है, पॉवर्टी, उनकी पॉवर्टी जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई है। एग्जैक्टली, ठीक है, पॉवर्टी लेवल बहुत रिड्यूस हो गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग सो फास्ट इकोनॉमिकली, रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जितना वो इन्वेस्ट फॉरेन अफेयर्स में करता है मेरा ख्याल है उतना पाकिस्तान नहीं करता। दैट्स वाई। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रुझान उनके साथ फॉरेन अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो फिर जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वो उनके साथ ही अपने मफादात क्यों रखती हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रखती? हमारे पोएट अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहुत प्यारे तरीके से हमें चीज़ समझा दी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ने ही बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें खुद भी अपने हालात बदलने का ख्याल नहीं है। तो दैट्स, देखिए, पाकिस्तान के अंदर साइंस का कोई मतलब नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने एक वीडियो भी हाल ही में देखा था, अपने चैनल के ऊपर भी आप लोगों के लिए डाला था, जिसमें वो कह रहा था कि धरती जो है वो गोल नहीं है। पाकिस्तान का मदरसा स्टूडेंट था, शायद TLP का कोई मेंबर था, तहरीके लब्बैक पार्टी करके एक पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक पार्टी, उसका वो मेंबर था। वो कह रहा था धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है और हम साइंस को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और उसके बाद में मोबाइल लेकर यूज कर रहा। तो सोचिए किस तरीके के लोग मानसिक विकार का शिकार हो चुके हैं। दूसरा जो यहाँ पर बात की गई है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, जो पहले वाला लड़का बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। और दूसरे वाले जो रेड शर्ट वाले हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्किलफुल टैलेंट नहीं है। जबकि पाकिस्तान के लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, किसी लड़के ने ये बना लिया, किसी ने वो बना लिया। इस तरीके की बहुत सारी बातें पाकिस्तान के लोग करते रहते हैं और इनके वीडियो भी बना बना के डालते रहते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भैया कौन सा टैलेंट है, तो बताते हैं कि कोई टैलेंट नहीं है। थोड़ी देर बाद जो लड़के ने यहाँ पर बताया है कि चोरी करना, उल्टे सीधे काम करना, लड़कियों को परेशान करना, विदेशों में जाकर गंदे काम करना, ये सब पाकिस्तानियों के टैलेंट है और इसी में लोग महारत हासिल करके बैठे हुए हैं। और जब ये भारत की तरफ देखते हैं तो इनको कहीं ना कहीं दिखाई जरूर पड़ता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं लोगों को दी जाती है वो अच्छी, यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन सही करना पड़ेगा और वही काम जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाता है। हाल ही में एक प्रोफेसर ने बताया था कि कैसे ह्यूमन बने हैं, तो वहाँ पर कुछ मुल्ला मौलवी इकट्ठा हो गए, उन्होंने उसको पकड़ा और ले जाकर जो स्टूडेंट थे उनके सामने उसको माफ़ी मंगवाया कि ये गलत है, जो कुरान के अंदर लिखा हुआ वही सही है। तो इस तरीके का साइंस पाकिस्तान के अंदर चलता है, तो कहाँ से वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। ओवरऑल जो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो लोग बाहर काम कर चुके हैं या फिर गए हुए हैं, उनको ये समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, 100 साल पूरी दुनिया से पीछे है। और जो पाकिस्तानी कहते रहते थे टैलेंट है, वही जब बाहर जाते हैं तो कहने लगते हैं कि नहीं, हमारे देश के अंदर कुछ नहीं है, हमारे देश के अंदर अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।